हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों दिल्ली में शराब पर छूट मिलनी हुई बंद, जाने क्या है वो वजह। दिल्ली में नई आबकारी नीति दिल्ली न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा शराब ठेकों के मालिकों लिकर वेंडर्स को ग्राहकों को शराब पर डिस्काउंट ऑन लिकर और अन्य आकर्षक ऑफर देने के आदेश को वापस ले लिया गया। सरकार की ओर से इस आदेश को वापस लिए जाने को लेकर उसकी तरफ से कई तर्क दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई शराब ठेके के लाइसेंसधारी द्वारा ग्राहकों को डिस्काउंट या ऑफर देने का पता चला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार दिल्ली गॉड को एकदम ऐसी क्या समस्याएं दिखी जिसकी वजह से उसे यह फैसला लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहली वजह, ठेकों पर भारी भीड़ से लॉ एंड ऑर्डर में आ रही दिक्कत, लोग परेशान। दरअसल दिल्ली के आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि आबकारी विभाग के संज्ञान में आया है कि लाइसेंसधारियों शराब ठेकों के मालिकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही छूट की वजह से शराब की दुकानों लिकर शॉप्स इन दिल्ली के बाहर भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है और स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है। दूसरी वजह, भीड़ से बढ़ सकते हैं कोविड के मामले। आबकारी आयुक्त ने आदेश में कहा, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोविड की स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है और कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है और इसलिए दिल्ली में कोविड केसेस के मामलों में भारी वृद्धि होने की संभावना है। तीसरी वजह, अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं का कारण बनी शराब पर भारी छूट। आदेश में कहा गया है कि यह पता चला है कि इस तरह की छूट कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा विशुद्ध रूप से अल्पकालिक व्यावसायिक लाभ के लिए अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं का कारण बन रही है और बाजार की विकृतियों को जन्म दे रही है। छूट के संबंध में सरकार की मंशा उपभोक्ता की पसंद, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बाजार द्वारा मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना था। नई आबकारी व्यवस्था में छूट की अनुमति देते समय इस प्रकार की छूट देना सरकार का उद्देश्य नहीं था। चौथी वजह, सोशल मीडिया पर प्रमोशन, दुकानों पर बैनर लगाना गैरकानूनी। आबकारी आयुक्त ने कहा, लाइसेंसधारी यानी ठेके मालिकों को सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार गतिविधियां करते देखा गया है। साथ ही दुकानों के बाहर बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं, जो कि दिल्ली उत्पाद अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के तहत एक गैर अनुमेय गतिविधि है। डिस्काउंट या अन्य ऑफर दिया तो होगी कार्रवाई, आबकारी आयुक्त। इन सभी हालातों को देखते हुए आबकारी आयुक्त की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि सभी L7 लाइसेंस MRP या शराब पर कोई भी रियायत छूट नहीं देंगे। दिल्ली लिकर डिस्काउंट डिसकंटिन्यू। सभी L7 लाइसेंसधारियों को आबकारी नियम 2010 के नियम 53(3) का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी ठेके पर ग्राहकों को डिस्काउंट या अन्य ऑफर दिए जाना सामने आता है तो नियम एवं अधिनियम के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की तरफ यह सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष की तरफ यह सवाल उठाया जा रहा है कि भला दिल्ली की केजरीवाल सरकार को इतने दिन बाद ही इन सभी बातों का ध्यान क्यों आया। कांग्रेस नेता अनुज अत्रेया ने कहा कि ठेकों पर ऐसे ऑफर दिए जाने से दिल्ली नशे की राजधानी बनती जा रही है। दिल्ली में 850 ठेके खोल दिए गए हैं। इस तरह तो सरकार युवाओं को रोजगार और शिक्षा देने की बजाय शराब का आदी बना रही है। दिल्ली में 14 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। सीएम केजरीवाल दूसरे राज्यों में तो बेरोजगार युवाओं को 5,000 भत्ता देने का वादा तो करते हैं, लेकिन दिल्ली में युवाओं को रोजगार देने की बजाय शराब की लत जरूर लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर ठेकों के लाइसेंस बांटे हैं, जिसके तहत हर वार्ड में 2 ठेके खोल दिए गए हैं। इससे शहर में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। ठेकों के आसपास महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी की जा रही है। आसपास के लोग बेहद परेशान हो चले हैं। अनुज कहते हैं, शुरुआत से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। धन्यवाद दोस्तों।